गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, बैक विद ऑल ऑफ यू। आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा आज के कोविड बुलेटिन के साथ। हमारे देश में क्या स्थिति है, हमारी दिल्ली में क्या स्थिति है, हमारे बाकी स्टेट्स में क्या स्थिति है, एयरपोर्ट्स पर क्या स्थिति है, सिचुएशन ऑफ द एयरलाइन पैसेंजर्स, चाइना में क्या स्थिति है और कौन से देशों में BF.7 से लोग ग्रसित हो रहे हैं। वी विल टॉक ऑल अबाउट दिस इन दिस स्मॉल वीडियो। सो लेट्स बिगिन विद दिस। इंफॉर्मेशन है जो मैंने कल भी बताया था कि इंडिया में द सिचुएशन इज गुड, नथिंग मच टू वरी अबाउट। रीजन बीइंग दैट वी आर ऑलरेडी वैक्सीनेटेड, हमारी वैक्सीनेशन हो चुकी है, हम ओमिक्रॉन से ग्रसित भी हो चुके हैं, तो हाइब्रिड इम्यूनिटी भी हमें मिल चुकी है और एक्टिव इम्यूनिटी एक्वायर भी हमने कर ली है। सो वी नीड नॉट वरी मच अबाउट इट। जो ध्यान देने योग्य बात है वो सिर्फ ये है कि सेंटर ने स्टेट को बोल दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टोल्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू टेक द ओनर्स एंड हर स्टेट अपने हिसाब से जो जैसे करना चाहती है, एज ऑफ नाउ दे आर बीइंग गिवन दैट राइट। तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाने की बात हुई है, जिसमें कि सबसे पहली चीज मास्क को अपनाना माना जाता है। आप लोग मास्क यूज कर सकते हैं, देयर इज नथिंग अगेंस्ट मास्क, बट द थिंग इज कि जो BF.6 है इसकी R वैल्यू क्या है। R वैल्यू से मतलब क्या होता है? R वैल्यू का मतलब है कि एक व्यक्ति जो ग्रसित है कोविड से वो कितने और लोगों को इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है। नाउ दैट इफ आई एम डाउन विद कोविड, मैं कितने लोगों को ग्रसित कर सकती हूँ? मैं 16 और लोगों को ग्रसित कर सकती हूँ। सो द R वैल्यू इज वेरी हाई। अगर मैं सिम्टोमैटिक भी नहीं हूं, मुझे खुद को नहीं पता कि मुझे कोविड हुआ है या नहीं हुआ है, बट इवन इफ द वायरस इज इनसाइड मी, आई कैन इन्फेक्ट 16 अदर पीपल। मैं 16 और लोगों को इन्फेक्ट कर सकती हूँ। तो इतनी तेजी से इन्फेक्शन है, इंक्यूबेशन पीरियड इज हार्डली फॉर फ्यू आवर्स। R वैल्यू 16 है, 1 से 16 लोगों को ग्रसित होगा। तो सोच की बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज्यादा किया जाए, अवॉइड गोइंग टू द पब्लिक प्लेसेस, अवॉइड द पब्लिक गैदरिंग्स एंड जब आप पब्लिक प्लेसेस में हैं तब आप N95 मास्क का उपयोग कीजिए, वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। किसी भी स्टेट ने मास्क को यूज करने के लिए अभी कोई मैंडेटरी नहीं बोला है, एक्सेप्ट फॉर कर्नाटका। कर्नाटका हैज आस्क्ड दैट द मास्क शुड बी मैंडेटरी। दिल्ली में अभी ऐसा कोई नहीं बोला गया है that mask should be mandatory. All you need to do is sanitize your hands, keep the things surrounding you hygienically clean and start with the social distancing. Social distancing थोड़ी सी करना शुरू कर दीजिए दोस्तों, that would be very much effective for all of us. चाइना की स्थिति काफी गंभीर है, the situation is quite grim over there and देखा जा रहा है, सोचा जा रहा है कि चाइना अलोन में जो प्रिडिक्शन है कि डेथ्स शायद मिलियंस में जाएगी। बट आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, आई डोंट गेट इनटू ऑल दिस काइंड ऑफ प्रिडिक्शंस। ऐसा कुछ नहीं है, सिचुएशन उधर भी ठीक हो सकती है। ऑल द वर्स्ट थिंग व्हाट दे हैव डन इज कि उन्होंने जो जीरो पॉलिसी अपनाई, आई थिंक दैट वाज द वर्स्ट, बिकॉज वो कहते हैं ना कि आपकी इम्यूनिटी तो बढ़ाने के लिए आपको मिट्टी में हर चीज में घुस जाना चाहिए। सो इंडियंस हैव अ वेरी गुड इम्यूनिटी, क्योंकि इंडियंस तो हर चीज में ही घुसे रहते हैं। सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो नीडेड। यू नीड टू कीप योरसेल्फ वेरी मच इम्यून स्ट्रॉन्ग। तो इंडियंस की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, सो नो वरीज अबाउट दैट। ठीक है,
तो कहा जा रहा है कि 60% चीनी लोग जो हैं उन वो ग्रसित होंगे, विच वुड काउंट टू बी 10% ऑफ द पॉपुलेशन ऑन अर्थ. सो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस फॉर अदर्स ऑल्सो कि ईश्वर ना करे कि उनको भी कोई ज़्यादा परेशानी हो, क्योंकि ओमिक्रॉन की लाइनेज है. भगवान करे कि एक बार इन्फेक्ट करके लहर होती भी है तो होकर निकल जाए. हो सकता है कि हमारे देश में भी केसेस बढ़ें, बट पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि हमें पैनिक की ज़रूरत है. इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर सर्वेलेंस काफ़ी बढ़ गई है. एयरलाइन पैसेंजर्स का फ्री में रैंडम सैम्पलिंग हो रहा है कोविड टेस्ट की, RT-PCR की, और द पैसेंजर्स नीड नॉट वेट देयर. उनको वहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, सैंपल देकर वो अपने घर आ सकते हैं. बाकी जो पिक्चर है, एग्जैक्ट पिक्चर, इट विल टेक अनदर 15 days टू क्लियर. 15-20 दिन लगेंगे सिचुएशन को क्लियर होने में. येस, आवर सेंटर हैज़ आस्क्ड कि जो भी लोग RT-PCR पॉजिटिव आते हैं हमको उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग करनी है. जीनोम सीक्वेंसिंग दिल्ली में कहाँ कहाँ पर हो रही है? LNJP में हो रही है, ILBS में भी हो रही है. LNJP ने अपने 450 बेड्स कोविड के लिए रख लिए हैं. अवर हेल्थ मिनिस्टर इज वेरी एक्टिव रिगार्डिंग दिस कोविड स्प्रेड, और हॉस्पिटल्स का पूरा जायजा लिया जा रहा है. हॉस्पिटल्स में कोविड बेड नियुक्त किए जा रहे हैं. LNJP में 450 बेड्स नियुक्त हो गए हैं. एंड द बेस्ट थिंग इज, जो आज की ताज़ा खबर है, दैट इज कि नेजल वैक्सीन अगेंस्ट कोविड को सेंटर से मंजूरी मिल गई है. सो दैट्स वेरी गुड. छोटे बच्चे, जो 12 साल से छोटे बच्चे हैं जिनको इंजेक्ट करना बहुत मुश्किल है, तो घर पर ही धीरे धीरे करके नेजल वैक्सीन के थ्रू उनको भी हम इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं. सो इंटरनेशनल ट्रैवल को थोड़ा रोक देना चाहिए. ये जो BF.7 है, इसकी 3 चीज़ें हैं. एक तो मैंने बोला R वैल्यू 16 है, यानी कि एक व्यक्ति 16 लोगों को ग्रसित कर सकता है. दूसरा, ऑब्वियसली इंक्यूबेशन पीरियड इसका कुछ घंटे हैं, तो बहुत तेज़ी से इन्फेक्शन होगा. सिम्टम्स क्या हैं? खांसी, जुकाम, फ्लू लाइक सिम्टम्स, खांसी, जुकाम, बुखार, बॉडी एक, और वीकनेस, और पेट में दर्द, और कुछ लोगों को ईयर में सुनाई भी कम दे रहा है. तो ये भी इसका वन ऑफ द सिम्टम एंड साइन पाया गया है कि थोड़ा सा हियरिंग लॉस भी आ रहा है, हियरिंग इम्पेयरमेंट भी आ रहा है, और थकावट तो ऑब्वियसली है. एंड जो थोड़ा सा स्ट्रेस वाली चीज़ है कि इट हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ इम्यूनो एस्केप, यानी कि अगर आप ओमिक्रॉन से ग्रसित होके इम्यूनिटी डेवलप भी किए थे, तो कहीं ना कहीं ये उस इम्यूनिटी को तोड़ के भी अंदर घुसने की क्षमता रखता है. बट बिकॉज ये ओमिक्रॉन की लाइनेज है, ये यहाँ तक रहता है, इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर लंग्स. अनदर थिंग, कितनी इम्यूनिटी तोड़ेगा? हमारे पास नेचुरल इम्यूनिटी भी है, सो बहुत ज़्यादा हमें क्षति नहीं पहुँचाएगा. और बाकी बहुत कंट्रीज़ में भी स्टार्ट हो गया है. जर्मनी, फ्रांस, जापान, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, US, बेल्जियम, डेनमार्क, इन सब में केसेस पाए गए हैं. इंडिया में 4 केसेस आए हैं, जो मैंने कल भी बताया था, BF.7 के. दिल्ली में अभी कोई ऐसा केस नहीं पाया गया है. बट वॉट द सेंटर इज आस्किंग इज कि कोई भी व्यक्ति जो RT-PCR पॉजिटिव है, वी आर गोइंग फॉर द जीनोम सिक्वेंसिंग. दिल्ली में LNJP जीनोम सिक्वेंसिंग कर रहा है, ILBS भी जीनोम सिक्वेंसिंग कर रहा है. LNJP और बाकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने बेड्स की नियुक्ति कर दी है ओनली फॉर द कोविड पेशेंट्स. So this is all for today. Situation is perfectly fine. All you need to do is public places में जाएं तो please N95 लगाएं. Start washing your hands. Keep your surroundings very clean. And try maintaining a social distance. That's it. Everything will be fine. ठीक है? थोड़ा सा
दूसरी कंट्री में देख के मन को डर लगता है, बट जो क्रॉनिक एलिमेंट्स वाले लोग हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखें सर्दी के मौसम में और अपनी दवाइयाँ रेगुलर लेते रहें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा।